अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहसन क्रिएशंस। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है आप लोगों की ईद, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ईद जो है वो बड़ी अच्छी ठीक ठाक से जो है वो गुजर रही होगी। एक रिक्वेस्ट है कि अपनी खुशियों में गरीबों को ज़रूर शामिल कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द ज़रूर ख्याल रखिएगा। ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो कि इन ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, उनको आप लोगों ने ज़रूर शामिल करना है। आज हम एक नए ड्रामा परिजात का जो है वो रिव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी एपिसोड 1 फाइनली आपने देखी इस ट्यूसडे को। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। परिजात की एपिसोड 1 आप लोगों ने इस ट्यूसडे को देखी। इट वाज अ एपिसोड जो कि इस ड्रामा की स्टोरी को जो है वो इस्टेब्लिश कर रही है। अभी कम्प्लीटली इस ड्रामा की जो इंटायर स्टोरी है उसको इस्टेब्लिश नहीं किया है। आने वाली एपिसोड में जो है वो हमें कंप्लीट समझ आना जो है वो शुरू हो जाएगी कि कैसी इसकी स्टोरी होने वाली है। परिजात, सबसे पहले तो इस ड्रामा के शुरू होने से पहले मैंने समझा था कि शायद परिजात किसी लड़की का नाम होगा, लेकिन नहीं, ये अहमद अली अकबर जो है वो इस ड्रामा में जो है वो इस परिजात का जो है वो करैक्टर निभा रहे हैं। परिजात का एक ऐसे घराने में जन्म होता है जो कि एक मिडिल क्लास घराना होता है, और उसकी पैदाइश पर उसकी मां के अलावा कुछ ज़्यादा मुझे खुश होते हुआ उनके अबू जो है वो नज़र नहीं आए। बहरहाल ये स्टोरी बड़े फास्टली जो है वो मूव फॉरवर्ड हुई। 20 साल बाद का जो है वो हमें परिजात दिखाया गया, जो कि एक शाही किस्म का लड़का होता है, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़हीन माना जाता है। उसके 2 बड़े भाई और भाभियाँ उसे घर में काम बटाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म की ट्यूशन्स जो हैं वो पढ़ाता है। अब परिजात का एक दोस्त उससे अपनी महबूबा के लिए जो है वो ख़त लिखवाता है, और जो उसकी महबूबा होती है उसका नाम है नाहिद, जिसको रिसेंटली ही जो है वो ट्यूशन पढ़ाने जाता है परिजात। अब परिजात का जो दोस्त है वो नाहिद के घर रात को जाता है, जहां पर नाहिद उसे देखते ही चीख मारती है, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो नहीं देख पाती। और जब नाहिद के अब्बू घर आते हैं, उनको ये सब पता चलता है, तो वो छत पर जाते हैं, जहां पर वही लेटर जो कि परिजात के दोस्त ने उससे लिखवाया होता है वो देख लेते हैं। नाहिद के अब्बू सैयद मोहम्मद अहमद जो है वो इस करैक्टर को जो है वो निभा रहे हैं। बड़े काफ़ी ड्रामाज में हमने इनको देखा है, फैबुलस एक्टिंग ये करते हैं। खैर, अब परिजात की जो हैंड राइटिंग है उसको पहचान लेती है नाहिद भी और उसके अबू भी। यहीं पर जो है वो एपिसोड एंड हो जाती है। अब आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे, हमने एपिसोड 2 के टीजर प्रोमो में देखा कि परिजात को नाहिद के अबू कहते हैं कि ये हैंड राइटिंग तुम्हारी ही है या नहीं, मुझे और कोई जवाब नहीं चाहिए, हाँ या ना में इसका जवाब चाहिए। डेफिनेटली इस पॉइंट पर जवाब होगा परिजात का हाँ, जिस पर काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की जाएगी परिजात की भी। परिजात जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया, एक शरीफ सीधा सादा जो है वो एक शाही किस्म का लड़का होता है। अब वो इसको कैसे हैंडल कर पाता है ये तो आने वाली एपिसोड में हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर यह बात सोचने वाली है कि परिजात हमें इतना इंटेलिजेंट लड़का दिखाया गया है, तो वो अपने दोस्त को ऐसे किसी लवर के बारे में कैसे लिख कर दे सकता है। आई मीन थोड़ी बहुत तो उसको सेंस होनी चाहिए कि एट द एंड मैं भी फंस सकता हूँ, मैं अपने हाथ से इसको लिख कर दे रहा हूँ। और एक और बात है कि उसका जो दोस्त है वो भी मैट्रिक पास तो होता ही है, तो मैट्रिक पास जितना भी नालायक हो, मेरे ख्याल में मैंने तो आज तक कोई ऐसा मैट्रिक पास नहीं देखा कि वो उर्दू हैंड राइटिंग से किसी को ख़त तक ना लिख सके। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा हुआ। ओवरऑल इट वाज अ गुड एपिसोड। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अहमद अली अकबर वाज आउटस्टैंडिंग। इस पूरी एपिसोड में किसी भी पॉइंट पर हमें ऐसा नहीं लगा कि वो अपने कैरेक्टर से आउट हों, ओवर हों या उससे थोड़ा कम हो। ही वाज जस्ट 100% परफेक्ट ऑन हिज कैरेक्टर। वेल, इसकी पहली एपिसोड में इस ड्रामा की जो बाकी कास्ट है, जिसमें यमुना जैदी, नुमान, इजाज, सबूर और उर्वा जो है वो हमें इस एपिसोड में नज़र नहीं आए। आने वाली एपिसोड में हम इनको देखेंगे और ये भी हम जो है वो देख पाएंगे कि इन लोगों के इस ड्रामा में क्या कैरेक्टर जो हैं वो होते हैं। नुमान इजाज का मुझे लग रहा है कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर इस ड्रामा में शायद प्ले करने जा रहे हो। एक अच्छा ड्रामा लग रहा है। इस ड्रामा को हमने काफ़ी सारा वेट किया है। लापता के साथ भी इसको मैंने कंपेयर किया था, और मैंने इसको जो है वो इसके टीजर्स जो आए थे 3, उनको जो है वो फोकियत दी थी लापता पे कि इसके टीजर्स जो है वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। और आने वाली एपिसोड में देखना होगा कि ये ड्रामा जो है वो कितना हमें पसंद आता है, कि ये हमारी जो उम्मीदें हैं इस ड्रामा से क्या वो उनको पूरी कर पाता है या नहीं। मुझे लगता है ये एक ड्रामा
ड्रामा आने वाली एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम इस ड्रामा पर अपनी नज़र जो है वो बनाए रखेंगे। आप लोग इस ड्रामा से मुतल्लिक़ अपनी आरात से मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह करना ना भूलिएगा। यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफिज़।